क्या आपने कभी सोचा है दूसरों के झगड़ों में कूदना आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है? वो झगड़े हल तो हो जाते हैं, लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा आपका होता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। किसी के झगड़े में टांग ना अड़ाए, क्योंकि जब हम दूसरों के झगड़ों में पड़ते हैं तो आखिर में नुकसान सबसे ज्यादा हमारा ही होता है। हमने अक्सर एक मुहावरा सुना है, अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारना, यानी ऐसी हरकत करना जिसका नुकसान खुद हमें ही हो जाए। और सच पूछें तो हम में से बहुत से लोग ये गलती रोज करते हैं, चाहे वो माँ बाप के झगड़े हो, बहन भाइयों के झगड़े हो, सास ससुर की नाराजगियां हो, शोहर के घर के मसले या मैके के झगड़े। हम फौरन बीच में कूद पड़ते हैं, अपनी राय देने लगते हैं, फैसला करने लगते हैं, हक और गलत का ठप्पा लगाने लगते हैं। लेकिन नतीजा क्या निकलता है? कल को सब सुलह कर लेते हैं, सब एक हो जाते हैं, और बुरी सिर्फ एक शख्सियत रह जाती है, और वो होते हैं आप। क्योंकि रिश्ते खून के होते हैं, वो कभी ना कभी जुड़ जाते हैं, लेकिन आपकी बातें दिलों पर नक्श हो जाती हैं और फिर कहा जाता है ये तो वैसे ही हमारे बीच में आग लगाती है। और दिल भी दुखता भी बहुत है। हम तो खैर चाह कर बोलते हैं, लेकिन बदनाम हम हो जाते हैं। इस्लाम हमें क्या सिखाता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। यानी हमारी ज़ुबान लोगों के दिल तोड़ रही हो तो बेहतर है हम खामोश रहें। अक्सर घरों में माँ बाप के दरमियान वक्ती तल्खियां हो जाती हैं। अगर बेटा या बहू बीच में पड़ जाते हैं, बात सुलझने के बजाय बिगड़ जाती है। सास ससुर के झगड़े में बहू पड़ जाए तो कल को कहा जाता है उसने घर खराब किया। और बेटी अगर मैके के मामले में दखल दे तो लोग कहते हैं ससुराल जाकर बदल गई है। यानी हर तरफ इल्जाम ही इल्जाम। इसलिए याद रखें, खामोश रहना भी एक बहुत बड़ी अक्लमंदी है। शादी के बाद मैके के मामले में दखल ना देना बहुत बड़ी अक्लमंदी है। खामोशी कभी कभी झगड़े बुझा देती है और दखल अंदाजी आग को और भड़का देती है। वो भी मसला हो सिर्फ इतना करें, सुने, समझें और दुआ दें, और खुद को बचा कर रखें, क्योंकि दिल बहुत कीमती होता है, रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, और इज्जत तो सबसे बढ़कर है। अपनी जुबान को काबू में रखें, मशवरा भी तब दें जब कोई खुद आकर मांगे, वरना सिर्फ नरमी से कह दें मुझे इस मामले में बोलने का हक नहीं, अल्लाह बेहतर रास्ता निकालेगा। याद रखें, जो लोग दूसरों के झगड़ों में कम पड़ते हैं उनकी इज्जत हमेशा बरकरार रहती है। अल्लाह हमें हिकमत दे, समझ दे, और अपनी जुबान को ऐसे इस्तेमाल करने की तौफीक दे कि हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे और ना ही हमारा दिल टूटे। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।